वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छो બધા મજામાં? सो गाइस सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी 6 क्योंकि मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं फटाफट से उठ गई हूँ। तो मेरे बालों पर मुझे थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मैं सुबह सुबह ऐसे ही होती हूँ। तो मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी और मुझे जाना है बाहर। और मुझे कहाँ जाना है गाइस? हम जा रहे हैं हमारे कुल देवी के मंदिर। तो मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपको आके मिलती हूँ। ओके तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये रहा मेरा ओवरसीज, ये थोड़ा सा गीला हो गया है क्योंकि मेरे बाल गीले थे, तो इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं बीच में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम में लग गई थी, क्योंकि रूबी को भी साथ में लेके जाना है। तो इसके लिए उसकी सारी चीज़ें मुझे कैरी करनी पड़ती है। तो जो भी पेट पेरेंट्स होंगे वो समझेंगे कि क्या क्या लेना पड़ता होगा अगर एक डॉग को साथ में ले जाना पड़ता है अगर ट्रैवल पे। तो उसकी सारी चीज़ें हमें कैरी करनी पड़ती है, तो उसको कैरी करने के लिए मैं बिज़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हो गई हूँ रेडी। अब है वेट है जहाँ जिस गाड़ी को हमने बुक किया, यानी कि हमने रिक्शा बुक की है। हाँ गाइस, हमने रिक्शा बुक की है क्योंकि वही हमें इजीली मिल गई है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा कह रहे थे, कॉस्टली हो रहा था। तो हमने सोचा कि हम रिक्शा हायर कर लेते हैं। तो हम रिक्शा से जाने वाले हैं। तो फटाफट से जब रिक्शा आ जाएगी तो हम निकल लेंगे कुल देवी के मंदिर जाने के लिए। और तो मैं आपको अब रास्ते में मिलती हूँ। ओके बाय गाइस। हाँ गाइस, मम्मी ने रास्ते में खाने के लिए पोहा भी कैरी किया है क्योंकि हमें बाहर का कुछ खाना नहीं है। बाहर का खा के थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो ही जाती है ट्रैवल में, इसलिए हम बाहर का अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए हमने घर का खाना पैक किया है। तो घर में हमने सोचा कि क्या लेके जाए साथ में, तो फिर हमने डिसाइड किया कि मेरी फेवरेट पोहे बना के लेके जाते हैं। तो मेरी डिमांड पे बन गए घर में पोहे, तो हमने वो पैक कर लिए है। तो अब फटाफट से रिक्शा की वेट करते हैं। जब रिक्शा आ जाएगी तो हम फटाफट से निकलते हैं जाम जोधपुर जाने के लिए, जो जाम जोधपुर भी कहा जाता है। जाम जोधपुर सिटी का नाम है, छोटा सा सिटी है। वहीं पे हमारा कुल देवी का मंदिर है। तो यहाँ से करीबन 72 किलोमीटर्स है। तो यहाँ से आई थिंक 2-3 घंटे का रास्ता है। तो फटाफट से जब रिक्शा आएगी तो हम निकल जाएंगे अपनी। तो गाइस सुबह सुबह आ गई है मेरी प्यारी गंगा, तो उसको मैं खिला देती हूँ ये थोड़े से पोहे, क्योंकि सुबह सुबह रोटी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं बना है। तो पोहे मैं खिला देती हूँ थोड़े से। तो मेरी प्यारी गंगा यहाँ पे पोहे खा रही है। तो यहाँ पे रिक्शा आने वाली है, तो हम फटाफट से निकलने की तैयारी करते हैं। मिलती हूँ मैं आपको आगे। ये मैडम हो रही है सुबह सुबह एक्साइटेड क्योंकि इसको बाहर घूमने जाना है। कहाँ पे जाना है रूबी? घूमी घूमी जाएगा? रूबी को घूमी घूमी जाना है। देखो देखो सुबह सुबह के नाटक। इसको बस कोई घुमाने ले जाए तो इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि चलो चलो, रुके क्यों हो, चलो। तो यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पे मम्मी और रूबी। सो गाइस, रूबी ने मुझे अभी से तंग करना स्टार्ट कर दिया। तो एनीवे एंजॉय करते हैं ये ट्रिप। हमने अभी छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि रूबी बहन बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है हमें। उसको पोटी आई है तो हमने गाड़ी रोकी है। तो मैडम ज़रा फ्रेशन अप हो जाए, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। इसने पूरे रास्ते मुझे तंग किया है, बैठती नहीं है ढंग से, बैठना ही नहीं है इसको। बस ये देखो, यहाँ भी इसको सब कुछ स्मेल करना है बस। कुछ हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे और इस मैडम को बहुत ही ज़्यादा हमें तंग करने लगी है। कभी पापा की गोद में जाना, कभी मेरी गोद में आना, कभी मम्मी के पास बैठना। ना खुद ढंग से बैठ रही है ना हमें बैठने दे रही है। बहुत ही ज़्यादा तंग करके रखा है, इसको लेके नहीं आना चाहिए था। मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गई माता के मंदिर। हमारे मठ, हमारे कुलदेवी के मठ हम पहुँच गए। फाइनली दर्शन मैंने कर लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंकु फैल गया है बट इग्नोर करना, मेरा हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है गर्मी के कारण। तो मैं अपने कपड़े एक्स्ट्रा साथ में लेकर आई हूँ और फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। फिर हम चलते हैं हमारे कुलदेव के मंदिर। ये हमारी कुलदेवी माता है, आपको ठीक से दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, और मिलती हूँ मैं आपको आगे। रूबी ने काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान किया रास्ते में, पर इट्स ओके, चलो हम फाइनली पहुँच ही गए। माँ के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे। ये है हमारी कुलदेवी, जल देवी है। ये हमारे जल में विराजमान होती है हमारी कुलदेवी जी। तो यहाँ पे इनके दर्शन आप कर लीजिए। माँ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। तो यहाँ पे माता का छोटा सा मठ है जहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे।
मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। दिस इज़ माई सेकेंड आउटफिट ऑफ द डे एंड अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि उस कपड़े में मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। मैं पूरी मतलब पसीने में लथपथ हो रखी थी। तो अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आई थिंक आपको मैं थोड़ी सी अब अच्छी लग रही होंगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, थोड़ा सा कंकु यहाँ पे फैल गया है बट इट्स ओके। तो यहाँ पे आकर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। तो अब हम जा रहे हैं हमारे कुलदेव के मंदिर। तो वहाँ पे जाकर मैं डायरेक्ट आपको मिलती हूँ। इसमें तो मुझे रूबी शूट करने नहीं देगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है मुझे पूरे रास्ते। तो मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट कुलदेव के मंदिर, या फिर मैं बीच में लंच करने रुकूंगी तो वहाँ पे मैं मिलती हूँ क्योंकि मम्मी ने घर से लाए हैं मेरे फेवरेट पोहे। तो हम कहीं अच्छी सी जगह देखकर पेड़, अच्छा सा पेड़ या खेत देखकर हम आराम से बैठकर खाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे। हम फाइनली निकल चुके हैं जामजोधपुर से और अब जा रहे हैं हम सेठवडाड़ा, जो कि एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हमारा कुलदेव का मंदिर है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। पीछे मेरे देखो पापा चाय पी रहे हैं। इतनी गर्मी में भी पापा को चाय चाहिए यार, कौन चाय पीता है इतनी गर्मी में, पता ही नहीं चलता। चलो एनीवेज गाइस, तो ये सब छोड़ते हैं और यहाँ पे मेरी प्यारी रूबी बैठी है, पापा की वेट करिए क्योंकि पापा वहाँ पे गए तो उसकी नज़र वहीं पे है। क्योंकि पापा वहाँ पे क्यों गए अकेले, मुझे क्यों नहीं लेके गए, तो उसकी नज़र वहीं पे है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट सेठवडाड़ा। वहाँ पे जाके दर्शन करने के बाद हम खाना खाने बैठेंगे। तो मिलती हूँ मैं डायरेक्ट आपको कुलदेव के मंदिर पे। हमारे कुलदेव का मंदिर अंदर से मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती, इसलिए बाहर से दर्शन कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपको आगे। सो गाइस फाइनली हम पोहे खाने बैठ गए हैं, यम्मी यम्मी पोहे। सो गाइस पोहे खाने के बाद हम फाइनली निकल चुके हैं अपने घर की और रूबी ने फिर से तंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो एंजॉय कर लेती हूँ। मैं फाइनली घर पे आ चुकी हूँ। आने के बाद मैं नहा ली और नहाने के बाद मैं देखो फ्रेशन अप हो चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी से और ट्रैवल से परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी। तो मैं आते ही सीधे चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने घर में थोड़ा बहुत काम ख़त्म किया एंड यहाँ आज के लिए बस इतना ही। और रूबी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा थका दिया यार। इतना तो मैं ट्रैवल करके कभी नहीं थकी जितना मैं आज थक गई, क्योंकि रूबी को भी जब भी साथ में लेके जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। कभी मम्मी की गोद में जाना, कभी पापा की गोद में जाना, कभी मेरे पास आना, इसी तरह पूरे टाइम बीत जाता है। ना ही मैं कुछ मोबाइल चला सकती हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी मतलब ट्राई किया है कि इस व्लॉग को परफेक्ट बनाऊँ। तो अगर आपको ये व्लॉग और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय गाइस, लव यू ऑल।